दांतों की हिफाजत सेहत की ज़मानत है। दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। इसका ताल्लुक जो ना सेहत से होता है। दांतों को ठंडा गर्म लगना, पीले दांत हो जाना, दांतों का हिलना और टेढ़े और तिरछे दांत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, बहुत से लोग दांतों की वजह से परेशान हैं। दांतों में कौन सी बीमारियां होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डेंटल सर्जन डॉक्टर नईम बाबर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि दांतों में कौन कौन सी बीमारियाँ हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। दांतों की बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनमें मेन जो बीमारियां हैं वो उनमें मसूड़ों से खून आना, दांतों को ठंडा गर्म लगना, पीले दांत हो जाना, दांतों का हिलना और टेढ़े और तिरछे दांत। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। इनके बचने के लिए हर एक के लिए अलग-अलग प्रोसीजर है। सबसे मेन जो इसके हिफाजती इक़दाम में से ये आता है कि रेगुलर ब्रशिंग जो है ना, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप दांतों की सफाई जितना ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा आपके दांत महफूज रहेंगे। और दांतों का ताल्लुक आपकी मोर देन 70% बीमारियों से होता है। आपकी जो मुंह की ओरल कैविटी है उसको अगर आप महफूज रख लेते हैं, इस मीन कि आप 70% बीमारियों से बच जाते हैं। ये एक गेटवे ऑफ डिज़ीज़ है। तो इसलिए जैसे कहा जाता है ना कि दांतों की हिफाजत सेहत की ज़मानत है। दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। इसका ताल्लुक जो ना सेहत से होता है। सबसे पहले तो आपने ब्रशिंग रेगुलर रखनी है। हर 6 माह बाद किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके आपने रेगुलर चेकअप करवाना है। स्टार्ट में ये होता है कि थोड़े इब्तदाई छोटे मोटे मसाइल होते हैं, तो उनको डॉक्टर साहब जो भी है जहाँ भी आप एग्ज़ामिन करवाएंगे तो वो इनिशियली वो सिंपल प्रोसीजर से वो एडवाइस कर देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको डिले करते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, जो कि अक्सर हमारे माशरे में ऐसा होता है, तो बाद में फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। फिर डेंटिस्ट्री एक बहुत ही महंगा इलाज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा इसका सिर्फ इलाज दवाई से नहीं होता, फिर बहुत सारी मसाइल से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह बहुत सारे मामलात हैं जो चलते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने मुझे बताया कि टेढ़े और तिरछे दांत ये बड़ा कॉमन सी एक बात है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली लड़कियां बड़ी परेशान हैं, उनके दांत की टेढ़े और तिरछे होते हैं। तो इसका कोई इलाज है? पहले 1 साल की उम्र में निकलना शुरू होते हैं और 6 या 7वें साल की उम्र में ये गिरना शुरू हो जाते हैं। दूध के दांत जो होते हैं, जब वो गिरना शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ पहले दांत गिरते जाते हैं और नए दांत आते जाते हैं। जब नए दांत आते हैं तो वो उसमें जो 7 साल का या बच्चा होता है ना, वो उसकी ज़ुबान लगाने की आदत पड़ जाती है, उससे भी दांत टेढ़े हो जाते हैं। थंब सकिंग हैबिट हो जाती है, अंगूठा चूसने की आदत होती है, उससे टेढ़े हो जाते हैं। और बाज़ का तो वो नेचुरली कोई डाइट ऐसी खा लेते हैं जिसके असरात साइड इफ़ेक्ट से दांत टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप 7वें साल के अंदर किसी भी कॉम्पिटेंट डॉक्टर से आप एग्जामिनेशन रेगुलर करवाना शुरू कर दें तो वो 12वें साल तक आपने अंडर दी ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर रखना है उसको। तो वो ज़्यादातर ये होता है कि इसी स्टेज पे हम उसको कवर कर जाते हैं। जो भी दांत टेढ़े होने की वजूहत होती हैं, मिसाल के तौर पर अभी नया दांत निकला नहीं, दूध का दांत निकला नहीं और दूसरे नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। जब उनका अब निकलने का टाइम होता है, अगर वो नहीं निकलते, अगर बच्चा वीक है, मतलब उसकी खुराक इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से उसको रास्ता नहीं मिलता, तो वो इन साइड ऑफ दी टंग जो ना अंदर वाली साइड पे ना मुंह के अंदर निकलना शुरू होते हैं। तो वो डॉक्टर के पास अगर आप विज़िट करेंगे तो वो उसको रिमूव कर देंगे, तो वो अपनी जगह पे निकल आएंगे, वो दांत टेढ़े नहीं होंगे। इससे हम आहिस्ता बच सकते हैं। मतलब मेन चीज़ जो है कि वो आप डॉक्टर को आप 6 माह बाद चेकअप ज़रूर करवाएँ। दूसरा ये है कि जब अगर वो टेढ़े हो गए हैं जिस वजह से भी हुआ है, उसके बाद फिर आप इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है। इनिशियल स्टेज पे तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ज़्यादा टेढ़े हो जाएँ, तो फिर फ़िक्स ब्रेसेस लगाए जाते हैं। फ़िक्स ब्रेसेस जिसको आमतौर पर तार लगाना कहते हैं, लेकिन उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। एक रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं, एक फ़िक्स ब्रेसेस होते हैं। रिमूवेबल ब्रेसेस सिर्फ अगर थोड़े से दांत बाहर हैं, उनको सिर्फ अंदर करना है ना, तो वो उससे हो सकते हैं। लेकिन अगर दांतों में टेढ़ापन है, कोई आगे है, कोई पीछे की तरफ है, कोई इनसाइड चला गया पैलेटल साइड पे, कोई बाहर की तरफ चला गया, उसके लिए फिर हमें फ़िक्स ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। फ़िक्स ब्रेसेस जो है ना, वो कम से कम 1 साल से लेकर 1.5 साल का एटलीस्ट ट्रीटमेंट है। वो एक स्पेशलिस्ट जो है ना, ऑर्थोडोंटिस्ट उसको कहते हैं, वो ही कर सकता है, आम डॉक्टर नहीं कर सकता।
तो वो ब्रेसिस के थ्रू फिर उसके दांतों की अलाइनमेंट की जाती है, तो वो उसके थ्रू आप अपने दांत सीधे करवा सकते हैं।